गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे समास, जिसमें अपन द्वंद्व समास हो गया था। अब हम पढ़ते हैं अपन बहुब्रीहि समास। ठीक है। समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि जो भी समास दिया होगा उसमें जो पद आए हुए हैं, ठीक है, जो पद आए हुए हैं उसमें जो छोड़ करके, मतलब जो भी पद दिए होंगे उसका जो मीनिंग है किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में समासगत पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यानी कि इसमें जो भी पद दिया होगा वो कोई प्रधान नहीं होगा, मतलब कोई मेन नहीं होगा, बल्कि समस्त पद ही किसी अन्य का विशेषण होगा। यानी कि पूरा का पूरा जो पद है वो क्या होगा? पूरा का पूरा जो पद है किसी अन्य पद का, किसी और पद का क्या होगा? विशेषण होगा। दूसरी बात क्या है, इसमें जो भी पद दिए होंगे उसका जब अपन समास विग्रह करेंगे या उसका जो मीनिंग निकालेंगे तो उसमें क्या होता है? एक तीसरा अर्थ निकलता है, एक अलग प्रकार का अर्थ ही निकलता है। ठीक है। अब आता है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास है, उसमें क्या अंतर है? तो कर्मधारय और बहुब्रीहि में यह भेद है कि कर्मधारय में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं। यानी कि ये डिफरेंट है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में। कर्मधारय अपन पढ़े थे, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो कर्मधारय में हमने देखा था कि किस तरह से प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, उसमें उपमेय और उपमाओं का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन जो बहुब्रीहि समास है उसमें प्रथम और जो द्वितीय पद है दोनों मिलकर के अपने से किसी जो तीसरा पद है उसके क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। बहुब्रीहि समास का विग्रह करने में उसका शाब्दिक विग्रह तो करना ही होता है, साथ ही समास का विशेष रूढ़ अर्थ भी बताना होता है। यानी कि इसमें जो समास विग्रह अपन करेंगे तो उसका शाब्दिक विग्रह तो करना ही होता है, साथ ही साथ में उस समास का विशेष एक स्पेशल जो विशेष अर्थ होता है, मतलब रूढ़ अर्थ होता है, उसको भी बताना पड़ता है। मतलब अपन अपने लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वन वर्ड हो सकता है, उसका एक शब्द में आंसर हो सकता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए। दूसरी बात क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुब्रीहि समास में जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं उसमें मोस्टली वही आते हैं। इसलिए आपको कहीं भी अगर देवी देवताओं का एग्जाम्पल पूछा जाए तो उसका आप जो मीनिंग निकालोगे, उसका जो गूढ़ अर्थ निकालोगे, उसका विशेष गूढ़ अर्थ निकालोगे तो वो देवता का नाम ही होगा। देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिए गए तो उसमें आपको देखोगे तो देवताओं के नाम है। सबसे पहला आता है देवराज। तो आपको सबको पता है देवराज कौन है? इंद्र है। ठीक है। तो वह जो देवों का राजा है, वह जो देवों का राजा है अर्थात कौन है? इंद्र है। तो देखिए यहाँ पे इंद्र लिखा हुआ है। ठीक है। देवराज। गिरिधर, वह जो गिरी यानी पहाड़ को धारण करने वाले। आपको पता है भगवान कृष्ण ने किसको धारण किया था? जो गोवर्धन पर्वत है या पहाड़ है उसको धारण कर लिया था। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गिरिधर। गिरी का मतलब होता है पहाड़ और धर का मतलब होता है धारण, यानी कि वह जो गिरी को धारण करने वाले हैं अर्थात श्री कृष्ण। रतिकांत, वह जो रति का कांत यानी कि पति है अर्थात कौन है? कामदेव है। कामदेव की वाइफ का नाम क्या था? रतिता। ठीक है। और कांत का मतलब होता है पति। तो यहाँ पे भी देखो देवता ही का नाम है, इस जितने भी एग्जाम्पल देखो देवताओं के नाम आ रहे हैं। तो रतिकांत, वह जो रति का कांत है मतलब पति है, तो कौन है? कामदेव है। ठीक है। एक दंत, नाम से ही पता चलता है एक दंत। एक दंत किसका है आपको पता ही है? भगवान गणेश जी का है। ठीक है। आपको आरती में भी कई सुना होगा, एक दंत दया, ठीक है, धारी माथे पे मुकुट की सवारी। ठीक है। ऐसा एक दंत यानी कि वह जिसका एक दंत है। एक दंत मतलब एक का मतलब एक और दंत का मतलब होता है दांत, यानी कि वह जिसका एक दंत है। और आपको पता है एक दंत किसका है? भगवान गणेश का है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वह जिसका एक दंत है अर्थात क्या हो जाएगा? श्री गणेश। ठीक है। अब आता है दूसरा एग्जाम्पल है नीलकंठ। नीलकंठ, नील का मतलब नीला और कंठ का मतलब होता है गला, यानी कि वह जिनका कंठ नीला है। कंठ नीला, अब आपको पता होगा नीला कंठ किसका है? भगवान शंकर का है। अब क्यों है वो भी आपको पता होगा। जिस समुद्र मंथन हुआ था उसमें आपने देखा होगा था विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो विष का जो जहर था या विष था वो पूरा का पूरा भगवान शंकर ने पी लिया था, इसलिए इनको विषधर भी बोलते हैं और नीलकंठ भी बोलते हैं। नीलकंठ यानी कि वह जिनका कंठ नीला है अर्थात कौन है? भगवान शिव है। ठीक है। तो इसी के साथ में ये जो अपना
समास का जो टॉपिक था वो पूरा होता है। और ये बहुब्रीहि समास है, इसके आगे के एग्जाम्पल और अपन देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।